नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इनकम टैक्स संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल में अमीरों का पैसा गरीबों को देकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का बहुत बड़ा प्लान सरकार ने पेश किया है। इसके तहत 50% टैक्स चुकाकर काले धन को सफेद किया जा सकेगा। अमीरों से लिए गए इस पैसे को सरकार गरीबों के कल्याण में खर्च करेगी। इसके अलावा बचे हुए 25% को सरकार के पास कुछ समय के लिए जमा रखना होगा और बाकी बचे 25% को काला धन देने वाले को जो घोषित करेगा उसे वापस कर दिया जाएगा। यानी कि इसके मुताबिक 50% टैक्स और सेस आप पर लगेगा और बाकी जो 50% रकम है उसमें से 25% आपको तुरंत मिल जाएगा। बाकी का 25% कुछ सालों के लिए सरकार के पास आपको जमा रखना होगा, जिसका इस्तेमाल सरकार गरीबों के कल्याण के लिए करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में करेगी, स्वच्छता के क्षेत्र में करेगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करेगी। और इस वक्त हमारे साथ गोपाल केडिया साहब जुड़ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट। केडिया साहब, ये जो आयकर संशोधन बिल है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 50% टैक्स और सेस लगाकर आपकी रकम सरकार रखेगी, उसके अलावा उस 50 बाकी बचे 50 में से 25 आप अभी रख सकते हैं, 25 कुछ साल के लिए फ्रीज होंगे जिनका इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा, उनके कल्याण के लिए किया जाएगा। क्या ये इतना व्यवहारिक होगा? इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, सरकार जो ये नई स्कीम जो लेके आ रही है, इसमें 30% टैक्स है और 10% पेनल्टी है, ये 40% हो जाता है जी। इसके बाद सरकार ने ये अभी जो बिल पेश हुआ है उसमें ये कहा है कि 33% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस आपको देना होगा, जो कि 40% पर देना होगा, जो 13.2% होता है। तो टोटल आपको टैक्स इम्पैक्ट जो है 53.2% बनता है, जो सरकार को टैक्स अकाउंट में देना होगा। उसके बाद ये जो मंत्री गरीब कल्याण सेस आपको देना होगा, जो कि 40% पर देना होगा, जो 13.2% होता है। तो टोटल आपको टैक्स इम्पैक्ट जो है 53.2% बनता है, जो सरकार को टैक्स अकाउंट में देना होगा। उसके बाद ये जो डिक्लेयर हम करेंगे उसका 25% जो है वो बैंक अपने पास 4 साल के लिए होल्ड करके रखेगा। तो जो भी जमा करवाता है उसके पास 28.20% अवेलेबल रहता है इमीडिएटली यूज करने के लिए। अब बात इसमें यह आती है कि ये जो आया है ये कितना उचित है, कितना अनुचित या अनुचित है ये। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जस्ट इससे पहले जो स्कीम आई थी, जो सितंबर में 30 सितंबर को खत्म हुई है इनकम डिस्क्लोजर स्कीम, उसमें 45% टैक्स लगाया गया था, 45% टैक्स लगाया गया था। और उसके बाद और सरकार बार बार बात कर रही थी 200% में पेनल्टी लगाएंगे। तो एक तो जिस समय उन्होंने उस समय जो डिक्लेयर किया उनको उस समय अभी अच्छा लग रहा होगा कि थोड़ा सा उनको बचा हुआ है, लेकिन ये सरकार अगर पेनल प्रोविजन जो 33% जो लगा रही है गरीब कल्याण से या पेनल्टी 10% लगा रही है, मेरे हिसाब से ये बहुत कम है, बहुत ये ज्यादा होना चाहिए था। और मेरा ये मानना है प्रत्युष जी कि जब 8 नवंबर को सरकार ये स्कीम लेके आई थी, ये सारी चीजें उसी समय डिक्लेयर करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन चेंज होती गई, सरकार ने प्रेगमेटिक स्टेप लिया। स्टेप लेते हुए अभी जो ये पोजीशन आ गई जिस तरीके से पार्लियामेंट का डेडलॉक होकर रखा हुआ है, तो लेकिन इस तरीके से मेरे को नहीं लगता कि सरकार ने अच्छा कदम लिया है इसको डिक्लेयर करके सरकार को। यानी आप ये मान रहे हैं कि टैक्स अमाउंट और ज्यादा होना चाहिए? टैक्स अमाउंट जैसे रही तभी होगा, टैक्स अमाउंट ज्यादा होना चाहिए था, कम से कम 60% तक जो है टैक्स अमाउंट होना चाहिए था। हाँ, लेकिन अगर 60% टैक्स अमाउंट हो जाएगा, जैसा सरकार ये कह रही थी कि बीच में जो खबरें आई थी कि 2.5 लाख से ऊपर अगर आप जमा करते हैं तो आपको 30% टैक्स और 200% पेनल्टी देना होगा, वैसी सूरत में लोग तो नोटों को नदियों में बहा रहे हैं, नाले में फेंक रहे हैं, जला दे रहे हैं। इसलिए सरकार को लगा कि जो लोग नोट को बर्बाद कर रहे हैं, करेंसी को बर्बाद कर रहे हैं, कम से कम वो घोषित करके कुछ पैसे अपने पास रखें और बाकी जो पैसे वो गरीबों के काम आए। प्रत्युष जी, पहले जो सरकार कह रही थी 200% पेनल्टी देना होगा, वो इनफैक्ट एकदम गलत कर रही थी। सेक्शन 270A जो है, अगर हम उस पर टैक्स दे देते हैं 30% तो पेनल्टी लग ही नहीं सकता है। और सरकार ने ये सुनर और लेटर रियलाइज कर लिया। जब सरकार ने ये रियलाइज कर लिया उसके बाद ही वहां पे चर्चा चलने लगी कि ऐसी कोई हम स्कीम लेके आए जिसमें थोड़ा सा इंसेंटिव हो लोगों को, उन लोगों के पास पैसे बचे। और जहां तक आपने बताया कि लोगों ने गंगा में पैसा बहा या जला दिया, तो मेरे को जो लगता है ये सारी फेक करेंसी थी, एक्चुअल करेंसी नहीं थी। और जिन्होंने जलाया उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ इस मामले में। चलिए, गोपाल केडिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल केडिया टैक्स एक्सपर्ट, ये हमें बता रहे थे कि ये जो सरकार ने
ये कोशिश की है, जो पहल की है, इसमें टैक्स अमाउंट और ज्यादा बढ़ना चाहिए। इसको ऐसे समझिए कि सरकार का प्लान क्या है। अगर किसी शख्स के पास 1 करोड़ का अघोषित आय है, यानी कि ब्लैक मनी है 1 करोड़ की, इसको इस तरीके से, आसान तरीके से समझिए, 1 करोड़ पर 30% के हिसाब से पहले आपको टैक्स लगेगा। यानी कि 1 करोड़ का 30% हो गया 30 लाख रुपया आपको टैक्स के रूप में जाएगा। अब 30 लाख पर इसे समझिए कि 33% सरकार सेस लगाएगी। अब 30 लाख पर अगर 33% अगर सेस लगता है तो कुल रकम पर 10% जुर्माना, यानी कि 30 और 10 40 लाख, और उसके बाद 33% अगर सेस जोड़ दिया जाए तो वो अमाउंट 50 लाख तक जाता है। 50 लाख सरकारी टैक्स और जुर्माने के तौर पर सीधे सरकार अपने पास रख लेगी, यानी कि 1 करोड़ से 50 लाख रुपया सरकार के पास। अब कुल रकम का 25% यानी कि 25 लाख पीएम गरीब कल्याण कोष में रखा जाएगा। यानी कि जो 1 करोड़ का अमाउंट से सरकार ने 50 लाख अपने पास रखा, बाकी का रेस्ट 50 लाख में से सरकार ने 25% रखा गरीब कल्याण योजना के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष में, और उस पैसे का खर्च करेगी सरकार कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, या फिर बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हो। तो अमीरों का काला धन गरीबों तक पहुंचाने की एक बड़ी प्लानिंग सरकार की है। हमारे साथ इस वक्त हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकेश, जैसा कि अभी आपने सुना, गोपाल केडिया जो टैक्स एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे हैं कि इस टैक्स अमाउंट को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था, ऐसे तो कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, इसमें कई मत हो सकते हैं। आपको जैसा गोपाल केडिया ने बताया, करीब 1 करोड़ अगर आम दर्शकों को समझने के लिए बताया जाए, 1 करोड़ अगर आपके पास है तो आप करीब 46-47 लाख रुपए लेकर आप अपने ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हो, और सरकार उसका इस्तेमाल करेगी, जो पैसे उसको मिलेंगे। आपको 2 छोटी-छोटी जानकारी और दे दूं। अभी सरकार ने बताया है कि अगर आपके यहाँ सर्च होता है, सीजर होता है, और उसके बाद भी अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो करीब 85%, 85% आपका पैसा, मतलब 15 लाख आपको मिलेगा 1 करोड़ में से। अगर 1 करोड़ का बेस फिगर ले लेते हैं, अगर आप बता देते हैं सर्च एंड सीजर के वक्त, तो करीब 75% टैक्स लगेगा। तो लोग ऑप्ट करेंगे शायद, अगर उनके पास ब्लैक मनी है और उसको वो सफेद करना चाहते हैं तो शायद ये ऑप्ट करेंगे। ऐसी सरकार की मंशा है। अब आइए इसकी पॉलिटिकल, इसका जो राजनीतिक निहितार्थ क्या है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये इसका नाम ही बताता है कि प्रधानमंत्री, जो विपक्ष सवाल उठा था कि गरीब कतार में खड़ा है, अब की बार लंबी कतार नारा दे दिया गया था, उसी गरीब को प्रधानमंत्री लुभाना चाहते हैं। यही वो बार बार अपने रैलियों में भी कह रहे हैं, और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम अमीरों से पैसा लेंगे और गरीबों को देंगे। किन चीजों में इस्तेमाल होगा? वो प्राइमरी हेल्थ केयर में होगा, एजुकेशन में होगा, सैनिटेशन में होगा, टॉयलेट बनाने के लिए होगा, और ऐसी चीजें जो बुनियादी चीजें गरीबों के लिए और खासतौर पर रूरल इलाकों में किया जाना है, उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो प्रधानमंत्री ने एक जो उनकी सोशलिस्ट स्टेट बनाने की परिकल्पना है, उसकी तरफ वो आगे बढ़े हैं, और इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अगर अब ज्यादा विरोध होगा तो वो ये कहेंगे कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए करना चाहते हैं, विपक्ष को गरीबों से दिक्कत है। ये गरीब बनाम अमीर, जो बार बार, जो उनको शुरू में कहा गया था कि ये सूट बूट की सरकार है, राहुल गांधी ने कहा था, उस सूट बूट सरकार जो जाइब था, उसको प्रधानमंत्री ने अब गोलपोस्ट बदल दिया है। अब वो विपक्ष की तरफ बताना चाहते हैं कि दरअसल ये सूट बूट की सरकार नहीं है, ये अमीरों का पैसा लेकर गरीबों को देने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा, आपने जो ये एक पैरामीटर रखा है, इसके तहत आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये योजना है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये एक योजना है, ये जमीन पे, धरातल पे कितनी उतरती है, कितने लोग ऐसे डिस्क्लोज करते हैं पैसा, कितना पैसा सरकार के पास आता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है। लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जो स्वेच्छा से अघोषित आय को वो सरकार के सामने रखेंगे कि मेरे पास इतना अघोषित आय है। हमारे साथ वेद जैन टैक्स एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। वेद जैन जी, सवाल यही है कि कितने लोग होंगे जो सरकार की इस योजना में वो खुलकर सामने आएंगे स्वेच्छा से? देखिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से कोशिश की है लोगों को ऑप्शन देने की। और मैं भी ये नोटिफिकेशन देख रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन इस बात को इशारा कर रहा है कि एक तरह की एक इनकम डिस्क्लोजर स्कीम की लाइन पर लाई है सरकार, और उसमें एक आपको डिक्लेरेशन भरना है। तो जो लोगों ने पैसे बैंक में जमा कराए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी दिनों में जिनके पैसे वर्किंग हो रही है, तो सभी लोग अपना चाहेंगे कि जो टैक्स पैसे उन्होंने इनकम कमाई हुई है वो खराब हो रही है, तो इसको इनका स्कीम के अंदर आके वो करी जाए। तो काफी लोग मेरे हिसाब से आ सकते हैं।
लेकिन टैक्स रेट अभी भी काफी हाई आया है। लेकिन वेद जैन जी, इसके पहले जो एक स्कीम थी जो कि 30 सितंबर को खत्म हुई, जिसमें सरकार ने 35% कहा था कि अगर आप आके सरकार को बताते हैं तो 45% आपको टैक्स लगेगा। उसके मुताबिक सरकार की अपेक्षाओं से बहुत कम लोगों ने स्वेच्छा से आकर के अपनी अघोषित आय घोषित की, जिसमें से 65,000 करोड़ सरकार के खाते में आया। ये योजना है, इस योजना के तहत आपको लगता है कि उससे कुछ बढ़कर हमें दिखेगा कि लोग आ रहे हैं सामने ब्लैक से व्हाइट करने के लिए? इसमें कुछ डिफरेंस है काफी जी। और एक ही लोगों का विचार था कि अगर जो आईडीएस आई थी पहले, अगर उस समय डिमोनेटाइजेशन आ जाता तो शायद सरकार को पैसे आईडीएस से बहुत सारे मिलते। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास ये 1,500 रुपए के काला धन जो हम कहते हैं, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि इस स्कीम के जाने के बजाय, क्योंकि 30 दिसंबर के बाद वो पैसे बिल्कुल बराबर हो जाए। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी के बाद जिन लोगों के पास काली कमाई है, अब उनके पास ये एक बेहतर विकल्प होगा। हाँ, बेहतर विकल्प आ गया है। लेकिन फिर सवाल यही होगा, जैसा हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े थे, वो कह रहे थे कि जब आपको टैक्स लगाना ही था काली कमाई वालों पर, तो थोड़ा सा टैक्स का अमाउंट और ज्यादा बढ़ा देते आप। नहीं, देखिए, फिर आप अभी बात कर रहे थे कि अभी भी मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव रेट 60% हो गया है। हाँ। आपसे 50% तो शुरू में लिया जा रहा है और 25% आपको 4 साल के बाद दिया जाएगा। हाँ। और मैं अगर उसके ऊपर ये डिस्काउंटेड रेट मानूं 25 का, तो आज की डेट में 15 रुपए आपके हाथ में रह गए इसके 4 साल बाद। हाँ। अगर आप 15 रुपए जमा कराते हैं तो 4 साल बाद आपको 25 मिल जाएंगे। तो आपका टैक्स रेट 60% हो गया। अगर इससे ज्यादा का रेट लगाएंगे तो लेकिन इसमें इस स्कीम में, इस योजना में, तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए घोषित आय घोषित की, तो आपको उसमें से मान के चलिए कि 25% तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। बाकी का 25% आपको कुछ साल के लिए सरकार अपने पास रखेगी। तो वही कह रहा हूँ ना कि 50% तो आपको पास चला ही गया। हाँ। आपको 25 मिला, 25 भी आपको 4 साल के बाद मिलेगा, तो उसका 25 की वैल्यू 15 मानी जाएगी आज की डेट। तो लगभग 60% टैक्स चला गया है। हाँ। तो 60% टैक्स अपने आप में काफी होता है। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो फिर सरकार की जो स्कीम है, जो पर्पज है, वो पर्पज कामयाब नहीं होता सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुकेश, आपने सुना, वेद जैन ये कह रहे हैं कि जो पिछली योजना थी उससे ज्यादा ये योजना इसलिए अमल में आएगी क्योंकि अब नोटबंदी है। नोटबंदी के बाद अब काली कमाई वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि उस पैसे का करें क्या, इसलिए उनके पास ये बेटर ऑप्शन होगा कि वो घोषित कर दें। बिल्कुल लॉजिकल तार्किक बात है। ये बेटर ऑप्शन नहीं है, ये एक अकेला ऑप्शन होगा जिससे आपके पास जो पैसे सफेद कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप अगर उसको फेंक देना चाहते हैं, जला देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, तब तो अलग बात है। नहीं तो आपके पास यू आर लेफ्ट विद द ओनली वन ऑप्शन कि आप डिक्लेयर करें। सरकार, आप करीब, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर चूंकि काले धन की बात होती है तो 1 करोड़ से नीचे की आप बात नहीं कर सकते। तो 1 करोड़ अगर बेस फिगर लेते हैं तो आपके पास ले दे के 45, 46, 47 लाख रुपए होते हैं, जिसमें से कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे अभी 25 लाख के आसपास, और बाकी पैसे 4 साल के बाद मिलेंगे। उस पर कोई टैक्स नहीं मिलने वाला है। वो लॉक इन पीरियड है 4 साल, ऐसा माना जा रहा है, और उस पैसे का सरकार इस्तेमाल करेगी। तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप वो भागते भूत की लंगोटी बली, जिसको समझाने के लिए कह सकता हूं, वो वाली योजना है। और प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए एक बहुत बड़ा औजार है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप इस योजना के नाम पे जाइए तो आपको लगता है कि इससे राजनीति की बू आती है। प्रधानमंत्री कहेंगे शायद खुशबू आती है, क्योंकि इस तरीके से उसको डिवाइस किया गया है कि सारे विपक्षियों को धूल चटाने वाली बात है कि हमने अक्सर विपक्ष ये कहता था कि प्रधानमंत्री बताएं कैसे। हर सवाल का जवाब होता था कि बात बताएं कैसे। तो शायद उस कैसे का जवाब देने की कोशिश की गई है कि कैसे अमीरों से काला धन निकालकर हम गरीबों तक पहुंचाएंगे। बार बार कहा जाता है ललित मोदी को आपने क्यों भगा दिया जी, ललित मोदी पैसे वाले हैं, वो बाहर बैठे, आपने क्या किया? आपने विजय माल्या को अपनी प्लेन में बिठा के भगा दिया, आपके वोट से वो सांसद हुए थे। तो इन बातों की काट क्या हो सकती थी? विपक्ष इसकी काट ढूंढेगा, शायद वो इसको इस तरीके से पेंट करना चाहेगा कि सारे अमीरों को छूट दे दी, 50% के आसपास वो पैसे देके अपने काले धन को सफेद कर लेंगे। लेकिन अगर स्पिन डॉक्ट्रिन करनी है तो सरकार के पास यही एक रास्ता था कि वो अपने किटी में कुछ पैसा वापस लेकर आए और उसको वो गरीबों के लिए खर्च करे, उसको वो रूरल इलाके में खर्च करे। इसका एक पॉलिटिकल डिविडेंड भी मिलता है, इससे छवि भी बदलती है। सूट-बूट वाली छवि को एक तरीके से आप दूर भगाते हो और गरीबों को अपने पास दिखाते हो, गरीबों के मसीहा के तौर पे अपने आप को दिखाते हो। और ये बहुत जरूरी था नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ऐसे वक्त में करना, जबकि एक आम आदमी, गरीब आदमी जो लाइन में खड़ा है करीब 20 दिनों से, और ये समस्या खत्म नहीं होने वाली है।
ये लंबी चलने वाली है, लेकिन आदमी एंटिसिपेट करेगा। आदमी के पास जब ये जानकारी आज मिलेगी, क्योंकि हमारे पास खबर ये आ रही है कि जिन लोगों से भी बात करो वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इसका स्वागत कर रहे हैं नोटबंदी का, लेकिन तकलीफ में है। इस तकलीफ को बेयर करने के लिए उनके पास अब एक दे विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि शायद ये पैसा गरीबों के लिए अब आएगा, और प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए किया है, तो एक राजनीतिक मैसेज जो है वो देने की कोशिश। इसी बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए News 24।